नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब चैनल। मैं कानपुर से काजल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ यहाँ के कपड़ा व्यापार की खास शख्सियत श्री वेदांत अग्रवाल जी से, जो पिछले कई वर्षों से कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं। नमस्कार। तो वेदांत जी, पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? जी, मैं व्यापार में आया था पिछले लॉकडाउन में ही। मेरी उम्र तो 22 साल थी जब मैं आया था, और पिछले लॉकडाउन में जब मैं व्यापार में आया तो मेरे को बड़ा उलझन सी हुई, क्योंकि मैंने देखा कि काम बिल्कुल ही नहीं था। पिछले लॉकडाउन के तुरंत बाद जो काम एक तरीके से बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया था, बिल्कुल रुक गया था, तो वो देख के बड़ा कष्ट हुआ था। वो देखिए कि वो जो समय था वो बड़ा डाउन वाला समय था। पर उसके बाद जिस तरीके दिवाली में और ठंडियों में जिस तरीके व्यापार ने वापस पकड़ लिया, तो मैं यही मानता हूँ कि जो लॉकडाउन में जो हम लोगों को लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में कवर हो गया था। तो वो एक बात की खुशी भी रही, और उस एक बात से ये समझ में आया कि कपड़े का काम कभी भी कम नहीं हो सकता है। जहाँ एक महीना का नहीं टिकेगा तो वही पूरा का हो जाएगा आगे के 2 महीने। तो आपको सर क्या लगता है कि व्यापार को पटरी में लाने में कितना समय लगेगा? व्यापार तो देखिए पटरी में आती बहुत, जब तक कोरोना रहेगा तब तक कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। यहाँ पर माल आपका उधार में जा रहा है तो सामने वाला व्यापारी की भी यही समस्या है कि बोले जब तक उसकी दुकान नहीं खुलेगी वो कैसे बेचेगा। हमारी भी यही समस्या है कि जब तक दुकान नहीं खोलेंगे तब तक हम माल कैसे बेचेंगे। और कहीं ना कहीं कोरोना आता तभी है जब हमारे कपड़े के व्यापार में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ होगी या बूम आने वाला है, तो उस वजह से हमारे जो सीजन्स का लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ये टाइम जो अपना आप बोल रहे हो पटरी में लाने का जो समय लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग तो यही मानते हैं कि अब अगर आगे आने वाले समय में अगर थर्ड वेव नहीं आती है दिसंबर तक, तो जो अपना ये मई का महीना खराब गया था ये कहीं ना कहीं आगे कवर हो जाए। कपड़े में ऑनलाइन खरीदी का कितना फर्क पड़ा है? कपड़े में ऑनलाइन खरीदी का बहुत फ़र्क पड़ा। आपकी जितने भी अमेज़ॉन है, जितना भी आपका फ्लिपकार्ट और ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, आज के दिन में छोटे छोटे एरियाज़ में भी जाके ये लोग अपना कपड़ा बेच रहे हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि जो अपना पहनने के लिए आदमी कपड़ा अगर बनवा रहा है तो वो एक बार नेसेसरी बेसिस में तो ऑनलाइन मंगवा लेगा। ये आपके जो शहरी लोअर क्लास मिडिल क्लास क्लाइंटेल है और जो अपर क्लास क्लाइंटेल है, ये इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है इसका। पर जो इंटीरियर क्लाइंट बेस बना हुआ है, जो गांव के व्यापारी हैं, इन सभी व्यापारियों को मेरे को लगता है ऑनलाइन से डरने की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पर उस ऑनलाइन की रीच भी नहीं पहुँची है। अभी वो रीच पहुँचने में भी उनको समय लगेगा। और मैं तो यही मानता हूँ कि आपकी जब तक आपकी जो कपड़े की दुकानें हैं, ये कपड़े की दुकानें से ही आपका कपड़ा बेचा जा सकता है अगर सामने वाले को अच्छा कपड़ा चाहिए। अच्छा, उसको फिजिकल स्टोर में आके कपड़ा छू के महसूस करके ही पहनना पड़ेगा। ये जो हमारी मार्केट को पिछले कोरोना की वजह से पिछले लॉकडाउन में 2 साल में नुकसान हुआ है, तो क्या ये 2 साल की भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी, आगे आने वाले समय में बिल्कुल होगी। आपका एक सीज़न भर की बात है, जो 2 साल है, क्या आगे 4 साल तक की भरपाई हो जाएगी। आपका एक सीज़न की बात होती है। मैं तो यही मानता हूँ जो भी आपका सीज़न लॉस हुआ है वो आपका एक सीज़न में सारा कवर किया जा सकता है, पर ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। आप सामने वाले व्यापारी को क्या उस रेट पे, क्या उस तरीके का कपड़ा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। इसका कहीं से भी कोरोना से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है सिर्फ आपके सप्लायर्स और सिर्फ जैसे स्पोर्ट्स डीलर्स। अगर हम वैरायटी देंगे तो क्यों नहीं लेगा कपड़ा। आपका 12 महीने बिकने वाला आइटम, हमें सोचना ही नहीं उसके बारे में। कानपुर या आसपास में किस तरह की मंडी डेवलप हो चुकी है आजकल? कंपटीशन तो देखिए आज के दिन में दुकानों में तो है ही है, साथ ही साथ मंडियों में भी कंपटीशन है। आपका आज के दिन हमारे यहाँ से जो व्यापारी लेता है वो बनारस से भी ले रहा होगा, गोरखपुर से भी ले रहा हो, तो मंडी का तो कंपटीशन रहेगा। अब आदमी प्रेफर वही करता है कि जो उसको अगर जिनसी बेसिस पे चाहिए तो वो आसपास के एरिया से प्रेफर खरीदना ज़्यादा पसंद करता है। और अगर उसको एक बार सीज़न की शुरुआत में उसको प्रेपरेशन करनी है तो वो यही चाहता है कि मैं वैसी जगह जाऊँ जहाँ पर अपना पूरा समय दे के सारी वैरायटी ले। रेडीमेड के चलन बढ़ने से फैब्रिक की सेल में कितना असर पड़ा है सर? मेरे से ये बात काफ़ी लोगों ने बोली हुई है कि रेडीमेड के चलने से क्या फैब्रिक पर असर पड़ा है। मेरी पर्सनल यही राय रहती है, मेरी पर्सनल यही सोच रहती है कि जब तक शादी चलेगी तब तक सूटिंग शर्टिंग बिकेगी। आपका रेडीमेड चलने वाले आज के दिन में इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू दी एल्डर्स। इसकी वजह से आज के दिन हम लोग देख रहे हैं रेडीमेड में एकदम से ग्रोथ आ रही है, हर आदमी रेडीमेड की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हमारी एज के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बोले हम लोग क्या फिटिंग का कपड़ा पहने, क्योंकि जो भी पहनेंगे अब शक्ल अच्छी है,
फिगर अच्छी, बॉडी अच्छी है, तो आदमी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाता है उसमें। 30 के बाद जब एक बार हल्की सी 30-35 के बाद जब आदमी की बॉडी हल्की सी लूज होने लगती है, तब उसको ज़्यादा इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बोले हमारा जो कपड़ा बिल्कुल हमारी फिटिंग का बने। तो अभी मैं यही मान रहा हूँ कि बोले रेडीमेड अभी आया है, देखिए रेडीमेड बोलते ही रेडीमेड इज़ द फ्यूचर, पर इसका कहीं से ये मतलब नहीं कि आपको शूटिंग शर्टिंग कम हो जाएगा। जब तक शादियाँ चलेंगी तब तक शूटिंग शर्टिंग दिखेगा, गिफ्ट में हो या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू होने में कितना समय लगेगा सर? वो कभी सुचारू नहीं हो पाएगा। जहाँ कपड़ा उधार में बिक रहा है वहाँ कभी फाइनेंसेस के मामले में कभी अंडर कंट्रोल नहीं आ पाएगा। पर कहीं ना कहीं अभी जो गाड़ी जो इतनी ज़्यादा पटरी से ऑफ ट्रैक हो गई है, इसको ऑन ट्रैक लाने में मैं मानता हूँ एक अगर साल का बिना कोरोना के लॉकडाउन में अगर एक पूरा साल का अपने को बेनिफिट मिल जाता है, वो आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। मेरे को देखिए, आपसे पर्सनली बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ साल भर का है, तो साल भर हुआ है व्यापार में आए। अच्छा। बट जो साल भर में आपको एक ट्रेंड समझ में आ ही जाता है, किस तरीके पहले व्यापार करते थे, किस तरीके आप करें, किस तरीके आगे व्यापार करना है। तो ये सब दुकान में बैठे हुए हम लोग सिर्फ इसी चीज़ों की डिस्कशन करते हैं, क्या कपड़ा बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, किस तरीके अपने को आगे ग्रोथ करनी है, किस तरीके अपने आप को मॉडिफाई करना है कि हम लोग जो आपने बोला फाइनेंसेस को अंडर कंट्रोल लाएं। क्या प्रदेश सरकार द्वारा यूपी में टेक्सटाइल विकास हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हमने तो सिर्फ एक ही देखा कि बोले टैक्स लगा दिया उन्होंने कपड़े पे, बेचारे सब लोग जीएसटी को बचाने के चक्कर में लगे हो। हमको ऐसा तो ऐसे नहीं मालूम है प्रदेश में ये लोग क्या कर रहे हैं या किस तरीके की ये लोग पॉलिसीज़ बनाना चाह रहे हैं, पर हम यही मानते हैं कि जो भी करते हैं व्यापारियों को तो सोच के करेंगे, ये तो दिमाग में रखेंगे कि हमको कोई तकलीफ ना है। वीके एंटरप्राइज के श्री वेदांत अग्रवाल जी ने बाजार की वर्तमान स्थितियों के बारे में बताया। इसी तरह की और भी जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।